नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जागीर और आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं BSTC वर्सेस बीएड, कौन सा बढ़िया है और क्या हमको करना चाहिए एक स्टूडेंट होते हुए। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एजुकेशन से जुड़ी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें BSTC वर्सेस बीएड, ठीक है, कौन सा बढ़िया है। तो जो एजुकेशन में कोई भी कोर्स होता है वो कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, वो निर्भर करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं और हम किस चीज़ के योग्य हैं और हमको क्या करना चाहिए, वहाँ पे वो निर्भर करता है। तो उसी के बारे में हम बात करें। मैं बोल दूँ ये बेकार है, ये बेकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अच्छे हैं, दोनों सर्टिफिकेट करने से आपको नौकरियाँ मिलेगी, दोनों से आप टीचर बनेंगे, लेकिन किस परिस्थिति में किसके लिए कौन सा सही है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं BSTC की बात करूँ तो BSTC में जो कॉम्पिटिशन है, कंपटीशन इसकी तुलना में BSTC में थोड़ा कम है। ठीक है। यानी अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो पढ़ने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसको नौकरी चाहिए, वो सारे विषयों में लगभग समान है, तो उसको, मेरे को लगता है कि उसको BSTC प्रेफरेंस देनी चाहिए, BSTC को, क्योंकि इसमें सीटें भी काफ़ी अच्छी आती है और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी आपको ज़रूरत नहीं होती। इसमें सारी सब्जेक्ट लगभग मिक्स में आती है, तो इसमें जो कॉम्पिटिशन है वो तुलनात्मक रूप से कम है और इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। बीएड व्यक्ति को मुझे लगता है तब करनी चाहिए जब उसका किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो और उस सब्जेक्ट में ही पर्टिकुलर आगे जाना हो। ठीक है। तो उसको बीएड करनी चाहिए, अन्यथा उसके लिए BSTC ठीक है, क्योंकि BSTC में कंपटीशन कम है और BSTC में सीटें भी ज़्यादा आती है बीएड की तुलना में, क्योंकि बीएड में तो कैटेगराइज हो जाती है। अगर जैसे BSTC में 5000 पोस्ट है, इसमें भी मान लो 5000 पोस्ट है, तो इसमें जो 5000 पोस्ट हो सबके लिए, जितने भी बच्चे उन्होंने BSTC कर रहा है वो सब एक एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन पोस्ट आएगी, जैसे लेवल 2 की पोस्ट आ रही है, इधर भी 5000 है उधर भी 5000 है, तो इधर जो 5000 पोस्ट है उसके अंदर हर एक बंदा जिसने BSTC कर रखी है वो एलिजिबल है। लेकिन लेवल 2 में जो 5000 पोस्ट है वही डिवाइड हो जाएगी, जैसे 2500 सामाजिक की और 2500 विज्ञान की। तो यहाँ पे जो बीएड वाले उनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर आप 12th ही पास की है भी आपने, ठीक है, अगर आपने 12th पास की है, अगर आपको जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए तो मुझे लग रहा है आपको BSTC को 100% प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि बीएड अगर आप 12th के बात करेंगे तो 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 2 साल की बीएड, और उसके अलावा अगर आप दूसरी करते हैं तो उसमें आपको 4 साल का समय, तो इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है उसमें भी 4 साल का समय तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कब वैकेंसी आएगी, कब आप एग्ज़ाम देंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है। और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, सिलेक्शन भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर 12th के बाद अगर आप करते हैं BSTC तो आपको 2 साल का समय लगेगा, और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो 3 साल के अंदर, जब तक यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा, उसमें इसके अंदर आप नौकरी भी ले सकते हैं। दूसरा, ये एक अलग चीज़ है, इसमें नंबर 1 चीज़ है जिसमें आप अपनी तुलना करके देख सकते हैं कि क्या मेरे लिए ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो BSTC में जो बनेगा, BSTC में जो टीचर बनेगा वो सिर्फ एक थर्ड ग्रेड लेवल 1 के टीचर बनते हैं BSTC के बाद। और अगर कोई बीएड कर रहा है तो वो थर्ड ग्रेड लेवल 2, थर्ड ग्रेड में भी लेवल 2। लेवल 1 कौन होता है, जो पहली से 5वीं तक पढ़ाते हैं, और लेवल 2 में कौन बनता है, जो 6ठी से 8वीं को पढ़ाते हैं। ठीक है। अगर कोई बीएड करता है तो उसको थर्ड ग्रेड में भी वो बड़े लेवल पे पढ़ाएगा, उसके अलावा वो सेकंड ग्रेड के लिए भी वो एलिजिबल है। ठीक है। सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल है। और उसके बाद अगर वो MSc करता है तो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एलिजिबल यहाँ पे हो जाएगा। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ थर्ड ग्रेड जो लेवल 1 है उसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे इनके लिए अपॉर्चुनिटी, जो मौके हैं, वैकेंसी में इनके लिए मौके ज़्यादा हैं, लेकिन जो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा चांसेस जो मिलते हैं वो इनको मिलते हैं। भले ही इनके पद कम आते हैं लेकिन ज़्यादा बार आते हैं, तो यहाँ पे चांस रहता है कि हर साल या तो थर्ड ग्रेड की हो जाए, मान लो किसी साल सेकंड ग्रेड की हो जाए, किसी साल फर्स्ट ग्रेड की हो जाए। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ तो यहाँ पे ये क्वालिटी है इस चीज़ की, तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी आपको चाहिए। अगर आपको इसमें सेकंड ग्रेड में एलिजिबल होना है, फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल होना है, तो उसके लिए आपको फिर बीएड करनी पड़ेगी। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है, आप अपनी सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको बीएड करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर आप करेंगे तो आप सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांडर, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आप थर्ड ग्रेड में भी अगर वैकेंसीज कम भी आती है तो आप उसमें आसानी सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो यही इन दोनों के बीच में बड़े अंतर थे। उसके अलावा फ़ीस हम देखें तो बीएड की ज़्यादा है, थोड़ी 27,000 फ़ीस इसमें शुरू में जमा होती है, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो 13-14 हज़ार के आसपास आपका काम इसके अंदर हो जाता है। ठीक है।
तो ये इनके बीच में अंतर थे, जिसको आप देखकर अपने ऊपर लागू करके कि मैं किस में ज़्यादा सहज हूँ। अगर मेरी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है और मैं कम पोस्ट में भी सिलेक्ट होने का दम रखता हूँ तो मैं बिल्कुल बीएड के लिए जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी चाहिए तो मैं बीएसटीसी को प्रेफरेंस दे सकता हूँ। और अगर मेरी किसी सब्जेक्ट में, विशेष सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बाकी आप इनको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।